अगला टॉपिक है हमारा कोशिका, सेल। कोशिका को हम जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, तो हम बताएंगे कि कोशिका। ठीक है, कोशिका। अगर यही हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो हम जवाब देंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव भी कहते हैं। तो जीवन का अगर भौतिक आधार पूछ रहा है तो प्रोटोप्लाज्म होगा। वही हमसे पूछ रहा है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो है कोशिका। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी और कब की थी। तो साल भी इम्पोर्टेंट है, कई बार साल भी पूछा है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। ध्यान रखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोजा गया था वह एक निर्जीव कोशिका थी और वह कॉर्क में से पाया गया था। ठीक है, कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी। निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। वहीं सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में। साल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना ध्यान रखना है कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में, और कॉर्क में से खोजा गया था, कॉर्क में से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी वह किस में किया था, तो वह शैवाल था। शैवाल में कौन सा शैवाल, तो स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा नामक शैवाल था जिसकी कोशिका खोज की थी, जिसमें जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसे हम PPLO भी कहते हैं या जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कैसा कोशिका है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि यह इसका केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होता है, इस वजह से यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। हम उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, जो जनरल होता है, जो सभी को जानकारी होता है। ठीक है, हमारा मेन फोकस है ऐसे पॉइंट पे जो एग्जाम में पूछते हैं और हम भूल जाते हैं, हमसे छूट जाता है, ध्यान नहीं रहता। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह किसने बताया था। यह कोशिका के विभाजन, कोशिका का निर्माण उसके विभाजन से होता है, वह किसने बताया था, तो ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कोशिका विभाजित होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। जो नई कोशिका बनती है, नया सेल जो बनता है, वो पुराना सेल से ही बनता है। यह किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे रुडोल्फ विर्चो का नाम। विर्चो ने बताया था कि भाई पुराना जो सेल होता है उसी से नया सेल का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें पर अगर ध्यान रखेंगे कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं। दुनिया का जो भी जीव है वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। जो भी नया कोशिका बनता है वो पहले के किसी कोशिका से ही निर्माण होता है उसका। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता का भूमिका निभाता है, ध्यान रखेंगे। कोशिका की दो प्रकार होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है।